किसी भी प्रकार की बीमारी से जब ग्रस्त होता है तो उसकी ये इच्छा नहीं होती, वो ये नहीं सोचता कि मैं एलोपैथी में ही ठीक होना चाहता हूँ, कि मैं आयुर्वेदिक से ठीक होना चाहता हूँ, कि मैं होम्योपैथी से ठीक होना चाहता हूँ। उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं इस प्रकार से मैं पीड़ित हूँ, इस रोग से पीड़ित हूँ, मेरे को चाहे जो इलाज करना है करो, लेकिन मेरे को उस पीड़ा से दूर करो। तो स्वर्णप्राशन एक स्वर्ण भस्म गोल्ड कोलाइडल्स होते हैं, उसके साथ मेडिकेटेड घी होती है और शहद होता है। जो अपना कैंप चल रहा है इसके लिए पर्याप्त जो है मेडिसिन अभी अपने पास पड़ी हुई है जो है। वृद्धावस्था को हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं या समय से पहले वृद्धावस्था आने से उसको रोक सकते हैं। करीब करीब यहाँ पर दवाइयाँ हर टाइप की हर मरीजों के लिए उपलब्ध है। आयुर्वेद में कैसे हम लोग क्या करने से निरोग रख सकते हैं, इसके बारे में इधर बताया जा रहा है। हमारे डिपार्टमेंट का स्पेशल ओपीडी है, वहाँ आके फिर हम इसको भी सजेस्ट करते हैं और जो भी हमारे यहाँ पेटेंट मेडिसिन है वो उसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एक्चुअली आयुर्वेद में रुद्रसी नाम की जो बीमारी होती है, जिसको आधुनिक भाषा में हम इसको सायटिका बोलते हैं। तो सायटिका का जो पेन होता है, बर्निंग पेन, तो जिसमें हम एंकल जॉइंट के आसपास से थोड़ा 30-40 ml खून निकालते हैं तो पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ होता है। इस मेगा हेल्थ कैंप में सबसे ज्यादा फुटफॉल इस आयुर्वेद पेविलियन पे हो रही है और लोगों के जो हम रुझान देखें तो आयुर्वेद के प्रति है, आयुर्वेदिक दवाओं के प्रति है। तकलीफ क्या आपको? वो सी करके बसता है, सीटी बजती रहती है कान पे। हाँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि दवाई ना दें उन लोग को, हम ऐसे थेरेपी कराते हैं जिससे उनको इमीडिएट रिलीफ मिले। हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर और सारे कैर्लियन थेरेपिस्ट और इवन मेडिसिन साउथ की हम वही यूज़ करते हैं, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं। जो डायबिटीज़ है, ब्लड हाइपरटेंशन है, ये सब डिसीज़ के अलावा भी क्या बोलते हैं स्किन की प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो ये जो डोम देख रहे हो मित्रों, वापस मैं आया हूँ और ये आयुर्वेदिक का डोम है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का प्रांगण है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं और उसके एक सीनियर स्टूडेंट भी हमारे पास में है जो यहीं से पास आउट हुए हैं और हमारे रायपुर शहर के जाने माने आयुर्वेदाचार्य भी है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी है। जो ये पूरा डोम है उसके इंचार्ज भी आप है। यहाँ पे पीछे में कुछ दवाइयाँ बट रही हैं, तो हम डॉक्टर आर.एन. वर्मा जी के साथ में अंदर विजिट करते हैं और डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या क्या चल रहा है। हालांकि सुबह जब मेरी मुलाकात हुई थी तो आपने बताया कि यहाँ पे सरकारी जो दवाइयाँ हैं आयुर्वेद की, उसके अलावा कुछ प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपनी दवाइयाँ यहाँ पे आपको भेजे हुए हैं, है ना? जी जी। आइए मित्रों, तो फिर चलते हैं डॉक्टर वर्मा के साथ में और आयुर्वेद की जो फार्मेसी है, आयुर्वेद का जो दवा वितरण केंद्र है, हम वहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं और वर्मा जी बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या दवाइयाँ निकल रही है। क्या क्या है डॉक्टर साहब यहाँ पे विशेष? यहाँ पर आयुर्वेद के पूरी जिम्मेदारी मुझे मिली है। हाँ जी। तो यहाँ पर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आई है उनका वितरण कक्ष ये है। यहाँ पर जो मेडिसिन है गवर्नमेंट की जो सप्लाई वाली मेडिसिन है वो तो सभी यही है और 15 और प्राइवेट जो फार्मेसी है उनसे भी मतलब दवाइयाँ मिली हुई हैं जो है। तो करीब करीब यहाँ पर दवाइयाँ हर टाइप की हर मरीजों के लिए उपलब्ध है, कुछ लोग को जरूर मिल रहा है जो है। और ये 5 दिन तक जो अपना कैंप चल रहा है इसके लिए पर्याप्त जो है मेडिसिन अभी अपने पास पड़ी हुई है जो है। और जो भी मतलब कमी पड़ेगी उसकी भी हमारी व्यवस्था है कि हम और आगे लेते रहेंगे जो है और मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं जाएगी जो है। और इसके लिए मैं स्वयं यहाँ पर खड़ा हूँ कि अगर कोई मेडिसिन नहीं मिलती तो उसकी जगह पर मैं दूसरा भी मेडिसिन जो है उसका सब्स्टिट्यूट या उस टाइप के मैं सप्लाई उपलब्ध करा रहा हूँ जो है। जी, आप सब यहीं पे हैं। आपका शुभ नाम? परमानंद सोनवानी मेरा नाम, फार्मासिस्ट आयुर्वेद में हूँ। अच्छा, हाँ। जी जी जी। गवर्नमेंट की दवाइयाँ यहाँ पे है काफी सारी? हाँ, पूरी सभी दवाई गवर्नमेंट की है। अच्छा, किस प्रकार के वर्मा साहब मरीज यहाँ पे ज्यादा मरीज की दवाइयाँ आप लोग दे रहे हो? यहाँ पर अभी एक तो सीजनल जो बीमारियाँ हैं जो है, सर्दी, खांसी, बुखार और लूज मोशन वगैरह की जो दवाइयाँ ये जो कॉमन है ये तो है ही है। यहाँ पर और भी जो है मेडिसिन जो है ब्लड प्रेशर की है और त्वचा बीमारी की है और सिर दर्द वगैरह की जो है, जो काम मतलब हर टाइप की बीमारियों की मतलब यहाँ पर मेडिसिन उपलब्ध हैं जो है। चलिए, और यहाँ पर जो है जो डॉक्टर हमारे हैं यहाँ के सब
हैं, मतलब छत्तीसगढ़ से, और बाकी बाहर से भी जो डॉक्टर आए हैं उनकी भी मेडिसिन यहाँ पर सप्लाई की जा रही है जो है। अभी मैं चलूंगा दोस्तों, अभी आयुर्वेद डिपार्टमेंट जहां डॉक्टर बैठे हैं और आज का दिन शायद कुछ प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं। मेरी मुलाकात सुबह हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम वहां बैठेंगे, तो मैं वहां जाऊंगा। फिलहाल फार्मेसी की दुकान यहाँ पे है, पूरी दवाइयाँ निःशुल्क मिल रही हैं, गवर्नमेंट की दवाइयाँ यहाँ पे पूरी उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो यहाँ पे अपना डोनेशन दे रखे हैं दवाइयों के रूप में, उनकी भी मिल रही है। और पहली बार शायद ऐसा हुआ है, मेरे ख्याल से आप लोग को भी मौका मिला है कि आप दवाइयाँ बांट पा रहे हैं। नहीं तो पिछले कैंप में थोड़ा सा ये कमी रह गई थी वर्मा साहब, क्यों? इस बार तो वर्मा जी का काफी अच्छा प्रयास रहा है, उन्होंने आयुर्वेद का बड़ा अच्छा डोम यहाँ पे बनवा दिया है। तो आइए और चलते हैं जीवन शैली की ओर, आयुर्वेद के डोम पे चलते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मिलता हूं मैं। तो मित्रों, ये है आयुर्वेदिक डोम। डॉक्टर आर.एन. वर्मा हमें यहाँ पे गाइड करेंगे और बताएंगे वर्मा साहब की कहाँ के कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जो विशेष तौर पे आए हुए हैं, और स्पेशली भाई जी बताएंगे तो कहाँ से चल रहे हैं। वर्मा साहब, आप मुझे मार्गदर्शन दे दीजिए। डोम जो है, हाँ जी, निरोगी जीवन सेवा जो है, निरोगी जीवन सेवा। आयुर्वेद में कैसे हम लोग क्या करने से निरोग रख सकते हैं, इसके बारे में इधर बताया जा रहा है। ऐसे पेशेंट भी घुटना दर्द, कट्टी सूल, ये सब आ रहे हैं, जैसे विभिन्न प्रकार से पेशेंट, डायबिटीज का पेशेंट भी आ रहे हैं। क्या करने से हम लोग मेडिसिन भी दे रहे हैं इधर, और क्या क्या आहार विहार लेने से इनको फायदा हो सकता है, ये सब हम लोग बता रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि ससमल, मैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हूँ यहाँ पर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में। यही हमारा शासकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ। ठीक है, तो निरोग जीवन का यह केंद्र है, और बीमार तो सब पड़ते हैं। आयुर्वेद में ये जगह बताई जा रहा है कि आपको निरोग कैसे रहना है, बीमार से होने के पहले बचना कैसे है, यह एक डिपार्टमेंट है। और आज की सबसे बड़ी परेशानी लाइफस्टाइल की रहती है, तो निश्चित रूप से यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये आपको अपनी लाइफ का सुधारनी कैसी है। दीदी नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया। वो अभी चल रहा था तो बोल रहे थे एक कि सर ये महाकुंभ है, देखो महाकुंभ है, लोग कहाँ मिल गए। दीदी यहाँ मुलाकात हो गई, और रसायन चिकित्सा का ये एक स्टॉल आया है हमारे। डॉक्टर हरेंद्र मोहन शुक्ला जी हैं सर, ये प्रोफेसर यहाँ पर है जो है। नाम बहुत सुना, मुलाकात आज से हो रही है जी। बहुत धन्यवाद आपको, ऑलरेडी बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, ये मुझे मालूम है। जी जी, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। मैं इसको बल्कि स्वास्थ्य का महाकुंभ ही कहा जाए, स्वास्थ्य का महाकुंभ है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है डॉक्टर साहब कि एलोपैथ जनरली जो कैंप लगते थे वो तो एलोपैथ का अलग, होम्योपैथ का अलग, आयुर्वेद वाले अपना अलग लगाते थे, और जब कैंप की बात आती जल्दी हम एलोपैथ की ओर भाग जाते हैं। पहली बार है कि सारे लोग एक साथ हैं, तो महाकुंभ भी कहा जाए। एक छत के नीचे सारी सुविधाएं हैं जी। और मैं तो इनके जो एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता जिसने दरी बिछाया है और उसके नीचे उसकी सफाई किया है से लेकर हमारे क्षेत्र के आदरणीय विधायक राजेश मुणत जी का मैं बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं कि वो इतना बड़ा ये पुण्य का कार्य कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस पुण्य के कार्यक्रम में मेरा जो उद्देश्य यही है कि इतनी बड़ी जो ये यज्ञ हो रहा है, स्वास्थ्य मेला एक प्रकार का यज्ञ है, इसमें 5 संविदा की आहुति मेरी भी हो जाए, उसी उद्देश्य से मैं यहाँ बैठा हूँ कि इस महाकुंभ में मेरी भी कुछ सहभागिता हो। और इसमें कोई दो मत नहीं कि बहुत सारे लोग स्पॉन्टेनियसली स्वयं से और अपनी इच्छा से यहाँ शामिल हुए हैं। भैया, मैं आपसे क्या लेकर, अभी जो जमाना है, अभी तक हम बीमारी कई प्रकार की हो गई और स्वास्थ्य एक है जो आयुर्वेद कहता है। हम लोग बीमारी बहुत है पर स्वास्थ्य एक है। क्या इस कैंप को ध्यान में रखकर कि आने वाला समय ऐसा नहीं लगता कि सारे लोगों को मिलकर साथ करने की आवश्यकता पड़ सकती है कि एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद सारे लोग एक मंच पे आकर के एक नया प्रयोग करें कि आदमी हेल्दी कैसे रह सकता है? बिल्कुल, क्या आपका कहना बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी से जब ग्रस्त होता है तो उसकी ये इच्छा नहीं होती, वो ये नहीं सोचता कि मैं एलोपैथी में ही ठीक होना चाहता हूँ, कि मैं आयुर्वेदिक से ठीक होना चाहता हूँ, कि मैं होम्योपैथी से ठीक होना चाहता हूँ। उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं इस प्रकार से मैं पीड़ित हूँ, इस रोग से पीड़ित हूँ, मेरे को चाहे जो इलाज करना है करो, लेकिन मेरे को उस पीड़ा से दूर करो। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, होलिस्टिक अप्रोचेस ऑफ डिजीजेस ये बहुत जरूरी है। और आप जैसे कहे कि स्वास्थ्य एक है और बीमारियां अनेक हैं, तो मैं आपके माध्यम से सारी जनता को ये कहना चाहूँगा कि पहला आपका कोशिश होना चाहिए कि आप बीमार होने से ही बचें। विज्ञान कितना भी तरक्की कर ले, बीमारियां उससे उनका लड़ना संभव नहीं है। इसलिए हमारी सबसे प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम अपनी ऐसी जीवन शैली अपनाएं, अपने ऐसा स्वास्थ्य का ध्यान रखें कि हम बीमार होने से ही बचें। एक जगह है जहाँ पे वृद्धावस्था और जीवन शैली यानी कि
ओल्ड एजेस और लाइफ स्टाइल से संबंधित बीमारियों का परामर्श यहाँ दिया जा रहा है। तो वाकई एक समस्या आज की डेट में दोनों है। लोग लाइफ स्टाइल से तो परेशानी है, ओल्ड एज अपने आप में एक परेशानी रहती है। डॉक्टर अरुणा ओझा यहाँ पे हैं, थोड़ी बहुत बातचीत समय निकाल के हम मैडम के साथ करेंगे। आयुर्वेद के इस कैंप पे आप बैठे हुए हैं, ओल्ड एजेस और लाइफ स्टाइल डिसीज को लेकर के आपका इंस्टॉल है। तो आज इस कैंप के महासमुद्र महायज्ञ में आप क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वृद्धावस्था तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, सभी को आती है, लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली को अच्छा रखें तो वृद्धावस्था को हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं या समय से पहले वृद्धावस्था आने से उसको रोक सकते हैं। और अगर जीवन शैली अच्छी है तो वृद्धावस्था में होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं वो भी कम हो सकती हैं और उनका इलाज भी अच्छे से हो सकता है। तो अपनी जीवन शैली को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है अगर हमको अपनी वृद्धावस्था में होने वाली तकलीफ़ों को कम करना है। तो आयुर्वेद में लोग अगर आएँ तो वृद्धावस्था और लाइफ स्टाइल जो डिसीजेस है उस पे आप लोग क्या ट्रीटमेंट के लिए या क्या आप लोग राय के लिए कोई चैम्बर वगैरह अलग से रखे हैं, क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं बना रखे? कैंप के अलावा भी मैं बात करूंगा क्योंकि कैंप तो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, बाकी दिन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में कैसे आए? हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल में वृद्धावस्था में होने वाली जो बीमारियां हैं तो 60 साल से ऊपर वालों को हम सामान्य रूप से वृद्ध बोलते हैं। तो हमारे अस्पताल में एक सियान जतन क्लिनिक चलता है प्रत्येक गुरुवार को 9 बजे से 1 बजे तक, जहां पर हम जो सामान्य दवाइयां हैं उस दिन जो मरीज आते हैं उनकी सभी तरह की जांच, एक्सरे, पैथोलॉजी, जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, फिजियोथेरेपी, पंचकर्म, वो सारी चीज़ें मुफ्त रहती हैं। उनका रजिस्ट्रेशन मुफ्त होता है और उनको पूरी दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके अलावा हम विशेष रूप से एक रसायन योग तैयार करते हैं जो वृद्धावस्था में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों के लिए वो उपयोगी होता है। और जो हमारे पास वृद्ध आते हैं उनमें वो बहुत उसको वृद्ध बहुत पसंद करते हैं। उनकी चाहे वो जोड़ से संबंधित बीमारी हो, चाहे वो तनाव हो, चाहे वो नींद हो, सभी का प्रबंधन में हमको बहुत अधिक मदद मिलती है उससे। इस तरह के कैंप से कोई लाभ होता है आपके आयुर्वेदिक कॉलेज को या मरीजों की संख्या बढ़ती है? अभी तो कैंप खत्म होगा तब हमको पता चलेगा कि क्या लाभ होता है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं जिनको आयुर्वेदिक अस्पताल पता नहीं था और जब कैंप का प्रचार प्रसार हो रहा था तो उसके साथ कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक अस्पताल का भी प्रचार प्रसार हुआ। और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जहां पर आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत अच्छा काम करती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अस्पताल में भी मरीजों की संख्या में वृद्धि होगी और वो जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ लेकर अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। ये स्किन का डिपार्टमेंट, स्किन पर डर्मेटोलॉजी का डिपार्टमेंट है आयुर्वेद का, तो यहाँ भी बात कर लेते हैं थोड़ी देर। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? डॉक्टर मयंक कृष्ण कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर मयंक कृष्ण कुलश्रेष्ठ जी। हमारे मतलब मॉडर्न में बात करें तो डर्मेटोलॉजिस्ट। हाँ जी, है ना? स्किन का है, हाँ डर्मेटोलॉजी का जी डिपार्टमेंट है। स्किन का है जी जी, आयुर्वेद में। हाँ जी आयुर्वेद में स्किन, क्योंकि एलोपैथ का स्किन तो हम लोग जानते हैं जब तक हाँ आयुर्वेद में इसे त्वक रोग कहते हैं। जी, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी अगर आप दे दें तो। त्वक रोग है आज के समय में सबसे ज़्यादा कॉमन जो डिसीजों में एक सबसे ज़्यादा कॉमन है डर्मेटोलॉजी, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है, ईचिंग होना, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत हो चुके हैं, लाइफस्टाइल लोगों की बदल चुकी है आज के परिवेश में, जिसके कारण क्या है बाकी जो डायबिटीज़ है, ब्लड पे हाइपरटेंशन है, ये सब डिसीज़ के अलावा भी क्या बोलते हैं स्किन की प्रॉब्लम्स आ गई हैं लोग मैंने आज के समय में। और थोड़ा बहुत आजकल सबसे ज़्यादा जो है फंगल का बहुत ज़्यादा आ गया, हेयर फॉल की समस्याएं है, डेंड्रफ की समस्याएं काफ़ी हैं। इसका कैसा इलाज है? ये आयुर्वेद में इसमें अगर पेशेंट अगर शुरू में आएगा तो हम उसको अच्छे से बहुत अच्छा रिजल्ट अपन दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाए तो स्किन की डिसीज़ों में जैसे फंगल आदि है उसमें अपन अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, सोरियासिस है उसमें अपन अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं पेशेंट्स को। इसके साथ साथ क्या बोलते हैं इनिशियल स्टेज में अगर पेशेंट अपने पास आएगा तो अपन उसको बहुत हद तक उसका लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपन इन चिकित्साओं के द्वारा। ये कहाँ लेके आए हो वर्मा जी आप अपने? हाँ, मैं अभी जो है शिशु रोग विशेषज्ञ के पास लाया हूँ। ये चैम्बर बना हुआ है जो है, तो हमारे जो है यहाँ के एचओडी जो है अपना कौमावृत्ति के जो है बैठे हुए हैं, तो इनके पास जो है लाया हूँ। तो ये मतलब मॉडर्न मेडिकल और जो हमारे जो आज के युवा हैं जेनजी वाले उनको समझाएं तो ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है सर। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर नीरज अग्रवाल। डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी यहाँ पे हैं और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का है। तो आज के जो में कहें तो बच्चे शुरू से ही बड़े कमजोर पैदा हो रहे हैं,
है ना। और डॉक्टर के पास आया जाता कहते हैं हमने बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसीजेस शुरू से ही बच्चों में देख रहे हैं और शुरू से ही उनमें एलर्जी डेवलप हो रही है, छोटा सा मौसम बदला नहीं कि बीमार पड़ते हैं। आयुर्वेद में कुछ इसका उपचार है क्या, ऐसा सोचते हैं? उसके लिए हम लोग हर माह स्वर्ण प्राशन करते हैं पुष्य नक्षत्र के दिन। अच्छा, अब हमारे यहाँ ये फ्री में सुविधा उपलब्ध है और कई बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो रायपुर का है, यहाँ पे हर माह पुष्य नक्षत्र ध्यान पे रखिएगा और पुष्य नक्षत्र के दिन पे यहाँ पे एक विशेष डोज पिलाई जाती है बच्चों को, इम्यूनो बूस्टर कह सकते हैं उसको। आज की जो भी हमने लगाई है अभी, अच्छा हाँ, मैं वो डेट भी दिखा दूंगा। जो डेट दिख रही है आने वाले समय में 6 तारीख, 6 जनवरी, 2 फरवरी, 27 मार्च, 23 अप्रैल, 21 मई, 17 जून और 15 जुलाई तक की तारीख यहाँ पे है। हालांकि पूरे साल भर का कैलेंडर आपने दे दिया है, तो हर महीने होती है। ये आपका डॉक्टर लोकेश चंद्रवंशी है और आपके बारे में बताया कि स्वर्ण प्राशन के जो है उसके आप कोऑर्डिनेटर हैं। तो विस्तृत जानकारी आपसे हम अब लेते हैं स्वर्ण प्राशन के रूप में, क्योंकि ये मेरा भी इंटरेस्ट का विषय हो चुका है कि बच्चे कैसे इम्यूनिटी पावर उनका बढ़ सके आयुर्वेद में। जी सर, ये स्वर्ण प्राशन जो है हमने लगभग 2022 में प्रारंभ किया था। तो आम जनता में ये प्रश्न है कि स्वर्ण प्राशन है क्या। तो स्वर्ण प्राशन एक स्वर्ण भस्म गोल्ड कोलाइडल्स होते हैं, अच्छा, उसके साथ मेडिकेटेड घी होती है और शहद होता है। जो मेडिकेटेड घी क्या होता है? मेडिकेटेड घी मतलब जो आप सामान्य जो यूज़ करते हैं घी, वो सामान्य घी होता है। उसमें हम लोग 13 से 14 जो आयुर्वेद हर्बल ड्रग्स हैं उसको मिला के हम उसको मेडिकेटेड घी बनाते हैं। घी और शहद और स्वर्ण भस्म गोल्ड पार्टिकल्स जो होती है, एक्चुअली क्या गोल्ड होता क्या है, ब्रेन, इम्यून सिस्टम, जीआईटी सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो के लिए और जीआईटी सिस्टम और इम्यून सिस्टम के लिए, ये तीनों के लिए जो गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्टडीज हुई हैं, लगभग मोर देन 100 स्टडीज हुई हैं। वो क्या करता है, उनके सेल को स्टिमुलेट करता है। तो इस बेस पे ये स्वर्ण भस्म, मेडिकेटेड घी और शहद से मिलाई गई एक औषधि है जो बच्चों को जन्म से लेके 16 साल तक दी जाती है। तो दोस्तों, अगर ब्रेन को तंदुरुस्त करना है तो गट को अच्छा रखना पड़ेगा। गट अच्छा होगा तो ब्रेन अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा है और आप मेरे वीडियोस में और भी देखे हैं, कई डॉक्टरों से बातचीत भी हुई है, ब्रेन गट का आपस में बड़ा अच्छा संबंध रहता है। तो इन दोनों को बैलेंस कर रहा है स्वर्ण भस्म, जैसा कि डॉक्टर साहब ने, कुलश्रेष्ठ जी ने बताया। तो तारीखें आपको मैं और बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे और भी रहेगा। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पे आप आकर के पुष्य नक्षत्र के दिन में अपने, हाँ, किस उम्र से किस उम्र तक ये कारगर रहता है? सर ये ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो जन्म, जैसे बच्चे का जन्म होता है, आप जन्म से लेके 16 साल तक दे सकते हैं। अगर आप जन्म से 5 साल तक अगर बच्चे को रेगुलर 6 महीने तक दें तो बताया गया है शुद्ध धरा। शुद्ध धरा मतलब होता है सर रिटेंटिव मेमोरीज, मतलब बच्चा जो एक बार में सुने ना, उसको बाद में कई दिनों बाद आप रिकॉल करा सकते हैं। तो उसका जो ब्रेन के जो कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है सर, इम्प्रूव होता है इससे। तो ये आप उसको बच्चे को जन्म से लेके 16 साल तक दे सकते हैं। बिल्कुल, जन्म से लेके 16 साल तक मात्र 2 बूंद हर माह पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण प्राशन की। चलिए अगले स्टॉल पे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप लोग समय दिए। आप लोग देखिए अग्रवाल साहब, ग्रह वाटिका। हाँ सर, ये इंसुलिन का प्लांट है। इंसुलिन का प्लांट भी आता है? हाँ हाँ, ये इंसुलिन का प्लांट है ना। तो इसकी जो आप पत्तियां अगर लेंगे, है ना, तो ये क्या है, नेचुरली बॉडी में इंसुलिन बना लगता है, तो जो शुगर लेवल जो रहता है वो कम हो जाता है जी। तो इससे क्या है कि शुगर लेवल है उससे कम हो जाता है ना। ये है आरगवद, है ना। तो आरगवद का क्या है कि फली होता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है या इसको स्किन डिसऑर्डर है, तो आप इसका जो फली का जो मज्जा वाला रहता है, गुदा वाला जो पार्ट होता है, हाँ, गुदा वाला पार्ट, तो आप उसको खाएंगे तो उससे क्या बोलते हैं, वो चला जाता है, स्किन डिसऑर्डर और कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है। इवन आप अगर ब्लीडिंग पाइल्स वगैरह है तब भी ये काम करता है कि स्टूल को सॉफ्टनेस कर देता है ना, इसलिए। तो सीधा इनका जो गुदा वाला भाग है वो खाना पड़ता है। हाँ, तो ये हाँ। कहाँ मिलेंगे वैसे? तो आपने प्लांट हमें दिखा रहे हैं। ये हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज के गार्डन में भी अवेलेबल है मिल ना। जाती है। हाँ, इसका जो लीफ होता है, नई जो लीफ होती है, इसको जी। आप घृत के साथ अगर वर्जित करके अगर लेते हैं, है ना, तब भी इसकी जो क्या बोलते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह है या आईबीएस जो डिसऑर्डर होता है वो उसमें भी ये काम करता है। इसकी जो पत्तियां होती है, नई पत्तियां, अगर आप सब्जी बना के अगर खाएंगे ना, तो जो आईबीएस वगैरह रहता है उसमें भी ये करते हैं।
इवन आप इसके जो पत्तियां हैं उसको आप क्या बोलते हैं पोटली में डाल के अगर स्वेदन करेंगे तो इसको कमर दर्द वगैरह है उसमें रिलीफ मिलता है। ये है निर्गुंडी। निर्गुंडी जो है ना, निर्गुंडी कॉमन है, सब लोग बहुत जानते हैं। ये दर्दनाशक है। दर्दनाशक के साथ साथ अगर इसका आप काढ़ा रोज लेते हैं तो शुगर जो रहता है वो इसको कंट्रोल करता है। ये इसका जो फल रहता है उसके अंदर रहता है ऑयल। अगर किसी को क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन की कमी है तो उसकी फली को भी ले सकते हैं। ये है। और इसकी जो तो ऐसे आप लोग जो करते हैं ट्रीटमेंट है, जी, जी। अभी तो आप हमें ये बता रहे हैं, जी, जी। तो क्या बाकी दिन भी बताते हैं अपने कॉलेज में ऐसा चीजें को? हाँ, मरीज हाँ। पैसा जी, जी। कैसे इलाज करते होंगे मरीजों का? जैसे हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट का स्पेशल ओपीडी है, वहाँ आके फिर हम इसको भी सजेस्ट करते हैं और जो भी हमारे यहाँ पेटेंट मेडिसिन है वो उसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं। सिर्फ यहाँ जड़ी बूटी से ही नहीं बल्कि सारी सुविधा के साथ आपको मिक्स जो योग होता है कंपोजिशन उसको बना के फिर आपको दिया जाता है। तो मित्रों एक बार हम तो देख लिए काफी कुछ प्लांट्स हैं जो यहाँ पे मौजूद है। ये घृत कुमारी है पिपली, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका मेडिसिनल यूज होता है। आप यहाँ पे आकर के एक बार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में समझ भी सकते हैं और आपको बताएंगे भी अलग अलग बीमारी में। तो बढ़िया। कान का जो समस्या रहती है सर, किसी का मतलब किसी कारण इन्फेक्शन के कारण किसी से कान बंद हो जाता है, सन्नी जैसा आवाज आती है, तो ऐसे के लिए ना सीटी बजती है, सुन्नपन रहता है, उस ऐसे लोगों के लिए हम लोग क्या है ना सर एक कर्ण रोपण करते हैं। तो ये भी देखो कितना अच्छा करेंगे। क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ क्या है आपको? वो सी करके बसता है। सीटी बजती रहती है कान पे? हाँ। अच्छा, तो इस तरीकों को क्या बोलते हैं आप लोग? कर्ण रोपण बोलते हैं। कर्ण रोपण। देखिए सर, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कान पे सीटी बजने की एक समस्या करके अक्सर आवाज आती रहती है, तो उसे यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कर्ण रोपण इसे कहा जाता है। ये एक ही कान में है, दोनों कान में समस्या? दोनों कान में। मैं डॉक्टर श्रीनिवास, केबी श्रीनिवास। मैं 25 साल से राजर्षि के मतलब चिकित्सा केंद्र का मैं डायरेक्टर हूँ और काम कर रहा हूँ। मेरा तो काफ़ी फेमस है, मुझे अलंकरण अवार्ड भी मिला हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ से। और मैं एक्चुअली न्यूरो पंचकर्म और शारसूत्र विधि में काम करता हूँ। इसमें दोनों हम लोग काम करते हैं। जैसे कोई भी नसों से संबंधित किसी से भी हो, जैसे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है किसी को, है ना, किसी को साइटिका प्रॉब्लम है, किसी को हाथ पैर में दर्द है, उसमें हम लोग न्यूरो पंचकर्म विधि करते हैं। और क्षारसूत्र जो पाइल्स फिशर फिस्टुला जो होता है वो हम लोग बहुत रामबाण हम लोग एक विधि कराते हैं क्षारसूत्र, जिसमें मेरा काफ़ी नाम है, देश विदेश तक मेरा नाम चलता है। तो मुझे बुलाया जाता है वहाँ पे भी ऑपरेशन करने के लिए, तो इसमें करते हैं। तो अभी हम लोग कोई भी मरीज जैसे आते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि दवाई ना दें उन लोग को, हम ऐसे थेरेपी कराते हैं जिससे उनको इमीडिएट रिलीफ मिले। तो इसी तरह हम लोग जैसे कर्ण रोपण भैया को कुछ इन्फेक्शन के कारण इनको कान में थोड़ा सिन्ने जैसा आवाज़ आ रहा था, तो अभी हम लोग उनको बोले कि कर्ण रोपण करते हैं, इसमें थोड़ा इमीडिएट इफेक्ट करता है। तो एक छोटा सा एक माध्यम है कि कान को थोड़ा जल्दी से रिलीफ कर पाए। और नाकों के द्वारा भी हम लोग एक धूम्रपान कराते हैं अभी। धूम्रपान, हाँ, नाकों के तो कराते हैं। तो इसमें जो रिलीफ है वो लगभग कितने दिनों या कितने समय में यदि अभी तो इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। यदि आप खुद समझिए कोई भी निदान का संप्राप्ति तक जाने के लिए, उसके लिए पहले आपको क्या करता है, इसको रोग की कहाँ से उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि डेली इसको करते रहेंगे ना, जो जड़ इसका जो तकलीफ दे रहा है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं ताकि उसको रिलीफ तुरंत मिले सर। जैसे आज आपने किया तो लगभग कितनी सीटिंग? यदि वो 5-6 सीटिंग कराएं तो इनका थोड़ा सन्नी का आवाज 5 से 6 सीटिंग लगती है लगातार डेली। इंटरवल कितना रहता है, कितने कितने दिन? सर ये 10-15 मिनट का रहता है और हर दिन आए तो ज्यादा अच्छा। हर दिन आए तो ज्यादा अच्छा है। 5 से 6 सीटिंग में आराम मिल जाता है। सर कोई किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, किसी को सर दर्द हो रहा है, तो नस से का भी हम लोग करते हैं। अभी ये जो कर्ण रोपण कर रहे हैं वो नाक से भी उसको धूम्रपान कराते हैं। तो नर्वस सप्लाई जो वीक हो रही है उसको हम लोग एक्टिव करने के मोड में क्या करते हैं। ये जो कर्ण रोपण अभी जो एक समस्या है, क्या ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मानते हैं इसको? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। Everywhere is nerve is supplying. So if any nerve is very weak, so if you want to give a very immediate result, then we go through for that kind of treatment. So ये कर्ण रोपण is only for kind of any ear problems who are suffering with any neurological disorders. Then we are giving this kind of therapies to the brain also and to the ear problems. तो इस पे कुछ विशेष कुछ द्रव्य वगैरह आप मिलाते हैं, कुछ औषधि? हाँ, औषधि मिलाते हैं, पूरा औषधि मिलाते हैं, 10 प्रकार के औषधि मिलाते हैं। तो उसको मिला के हम लोग सब लेप बना के एक टोक बना के तैयार करते हैं और एक धूपन करते हैं।
कितने समय का रहता है ये? मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा साहू है। प्रतिभा साहू जी, डॉक्टर प्रतिभा जी। जी सर, ये कर्ण धूपन का प्रोसीजर है। ये हम लोग 5 से 10 मिनट तक करते हैं। पर मतलब दोनों कान में ऐसे 3-3 शक, मतलब उसको जब देते हैं उसको शक बोलते हैं, 3-3 शक करेंगे हम लोग उसमें। जैसे कि उनके कानों में अभी क्या बंद सा लग रहा है, उनको कान भरा सा लग रहा है, उनको आवाज़ आने में दिक्कत हो रही है, तो अभी कहीं ना कहीं उनका नर्व जो भी है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो कर्ण धूमन क्या है वो हिट प्रोवाइड करेगा। ये कफ की समस्या है, तो ये कफ है ना उसको दूर करेगा, जो भी उनकी कफज व्याधि है उसको दूर करेगा। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से कफ स्थान होता है सर। यदि कोई भी किसी कारण के पास कफ की वृद्धि हो गई या कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए अपने पास कई सारे साधन हैं जो थेरेपीज हैं। तो ये नस हो गया है न, यदि किसी का मान लीजिए नोजल इन्फेक्शन हो रहा है किसी को, है ना, तो उसको कई समस्या हो सकती है। सर्दी तो हो गई होगी, साथ ही पानी ज़्यादा भर जाएगा तो फिर सर भी दर्द करेगा, ठीक है, फिर उसके आंखों में भी पानी आने लगेगा। तो ये सब चीज़ के लिए अपन दवाइयाँ कितनी चलाएं, तो इमीडिएट इफेक्ट के लिए हम लोग ये सब नस्य और ये हमारे कर्ण धूपन जो है वो सब कराते हैं सर। राइट, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। अगर किसी को ऐसी समस्याएं हैं तो आप पंडरी में आप संपर्क करते हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर मैं दे दूंगा आपको, पूरे कांटेक्ट कर। अभी जो कर रहे हैं आप जी, रक्त मोशन का, ये किस चीज का इलाज हो रहा है यहाँ पे? ये एक्चुअली आयुर्वेद में रुद्रसी नाम की जो बीमारी होती है, जिसको आधुनिक भाषा में हम इसको सायटिका बोलते हैं। तो सायटिका का जो पेन होता है, बर्निंग पेन, तो जिसमें हम एंकल जॉइंट के आसपास से थोड़ा 30-40 ml खून निकालते हैं तो पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ होता है। और ये आयुर्वेदिक मेथड है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये पेशेंट को भी वही समस्या थी, तो हमने अभी रक्त मोक्षण कर रहे हैं इसको। कहाँ से आना हुआ है सर आपका? हम राजनांदगांव से आए सर। क्या तकलीफ, कब से तकलीफ है? ये कमर दर्द है मेरे को 4-6 महीने से है सर। इसके पूर्व भी था, साइटिका हो गया था। हाँ, और मैं इसके पे और इलाज भी करवाया। मैं कहा इलाज आपने केवल आयुर्वेद में करवाया था कि पहले एलोपैथ वगैरह? सर आयुर्वेद में करता था, एलोपैथी में चलता था। तो ये रक्त मोशन से साटिका का कैसा इलाज हो जाता है, क्या आराम मिलता है? आयुर्वेद में पित्त का अनुबंध होता है ऐसा हम मानते हैं, और दूषित जो रक्त होता है वो हम थोड़ा निकाल लेते हैं, तो पेशेंट को आधे 1 घंटे में थोड़ा बेटर रिलीफ मिलता है चलने फिरने में। और ऐसा अगर हर 10-15 दिन में 2-3 महीने करते हैं तो काफी हद तक पेशेंट को आराम रहता है। पूर्ण क्योर भी होता है सर? हाँ, पॉसिबल है। कितना सिटिंग लगेगा अगर ऐसा कोई पेशेंट? वैसा तो बताना मुश्किल है, लेकिन 4-5 सीटिंग में काफी हद तक आराम मिल सकता है। तो ये मेरे पुराने मित्र, और कम से कम नहीं तो हमें 20-25 साल का दोस्ती है, और मुलाकात साल में एक बार होती है। बाकी टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे कभी कभी जुड़े रहते हैं। आप हैं डॉक्टर अविनाश बैस, MD हैं आयुर्वेद में और निजी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा एक नाम है, और आपको अगर मिलना है तो आपको मेरे घर के पास मेरी बाजार है चंगोरो भाटा में, आपको वहाँ पे ये अपनी सेवाएं दे देंगे। मगर अभी जो डोम पे हम खड़े हैं ये है अभिमन्यु सिंह का हॉस्पिटल आयुर्वेद का, हम वहाँ पे खड़े हैं। जो डॉक्टर भी परिचय करा रहे हैं, क्योंकि शायद अविनाश जी अभिमन्यु हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप हमारा परिचय करवाएंगे? मैंने मुलाकात अभी तक हुई नहीं है डॉक्टर, तो सच बता दो। तो ये हैं डॉक्टर अभिमन्यु के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर अभिमन्यु साहू। डॉक्टर अभिमन्यु साहू, BMS है। थैंक यू। और डॉक्टर दामिनी साहू। नमस्ते। तो अभिमन्यु जी, हम कहें आयुर्वेद को लेकर के एक अभी आपका एक अच्छा सेटअप आपने डाला, क्या वाकई आयुर्वेद का के प्रति अब लोगों का झुकाव बढ़ेगा या बढ़ रहा है? आयुर्वेद के पीछे झुकाव या लगाव बहुत पहले से था लोगों का। लोगों को पहले सुविधाएं नहीं मिल रही थी रायपुर में या छत्तीसगढ़ में। लोग यहाँ से बाहर जा रहे थे, केरला जा रहे थे, कर्नाटक जा रहे थे। बड़े जितने आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स हैं वो कर्नाटका में ज़्यादा हैं या आपके केरला में ज़्यादा हैं। उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी, इसलिए वो उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। अवेयरनेस पहले से था, वो हर घर में है आयुर्वेद का, सभी कोई जानते हैं। धीरे धीरे अब सुविधाएं मिल रही हैं तो लोग उसके साथ में जुड़ रहे हैं। लोग जैसे आप आज देख भी रहे होंगे जी। केरला एक आयुर्वेद के लिए कहा जाए तो ग्लोबल है, लोग बहुत जाते हैं। अभी हम जब आयुर्वेद की बात करते हैं, खासकर जब हम पंचकर्म की बात करते हैं तो हम केरल की बात करते हैं। जब हम आयुर्वेद मेडिसिन की बात करते हैं तो भी हम साउथ की कंपनियों की बात करते हैं। रायपुर, छत्तीसगढ़ कैसे कॉम्पीट करेगा? मैं अब आपसे जैसे हॉस्पिटल्स का बात किया आपने, तो पहले हॉस्पिटल्स नहीं था। केरला में हॉस्पिटल्स थे तो लोग केरला जाते थे पंचकर्मा कराने के लिए। आज हम सेम फैसिलिटीज, सेम सुविधाएं हम छत्तीसगढ़ में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोगों को जो केरल जाने में जो कॉस्ट आती थी और जो ट्रीटमेंट वहाँ मिलता था, कॉस्टिंग ज़्यादा आती थी क्योंकि आना जाना वहाँ रहना। अब सेम फैसिलिटीज़ हम रायपुर में वहीं के थेरेपिस्ट को ला करके हम यही सुविधाएं दे रहे हैं। तो लोगों को सेम सुविधाएं यहाँ मिल जा रही है, तो लोगों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केरला के थेरेपिस्ट सारे हमारे यहाँ अवेलेबल है। अगर मैं बस 2 शब्द में पूछूं
कि अभिमन्यु के आयुर्वेदा सेंटर पे क्यों जाना चाहिए, क्या स्पेशलिटी है और क्या खास ट्रीटमेंट वहाँ पे, बस वो बताइए। ओके, हमारे यहाँ पे प्योर आयुर्वेदा हमारा हॉस्पिटल है जो छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं है मिक्सोपैथी के अलावा। तो सबसे पहला यूएसपी हमारा है कि हम प्योर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर और सारे कैरलियन थेरेपिस्ट और इवन मेडिसिन साउथ की हम वही यूज़ करते हैं, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करते। तो ये हमने आपको पूरा पवेलियन घुमाया मित्रों, और ये आयुर्वेद का पवेलियन था। अब वापस एक बार फिर दूसरे दिन हमारी मुलाकात रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय शुक्ला जी के साथ में। संजय जी, बड़ा सा पवेलियन, मैंने बहुत पवेलियन घूमा जी। अब आप रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात में बात होगी, कितना संतुष्टि आपको लग रही है। आज ये दूसरा दिन है आयुर्वेद का पवेलियन जो काफी है, और मैं अभी एक रक्तमोचन उसका भी एक देखा शाटिका के लिए, और क्या बेहतर हो पाएगा और क्या पा रहे हैं। देखिए, मतलब ये जो चीजें हम समझते थे कि आयुर्वेद के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता, ये अवसर हमको क्षेत्रीय विधायक माननीय राजेश मुड़ा जी ने हमको उपलब्ध कराया। और इसका प्रमाण है कि इस मेगा हेल्थ कैंप में सबसे ज्यादा फुटफॉल इस आयुर्वेद पेवेलियन पे हो रही है, और लोगों के जो हम रुझान देखें तो आयुर्वेद के प्रति है, आयुर्वेदिक दवाओं के प्रति है। और निश्चित तौर पर यह आयोजन, यह मेगा कैंप आयुर्वेद के लोक व्यापीकरण के लिए और विकास के लिए बेहतर एक माध्यम साबित होगी। तो आप थे डॉक्टर संजय शुक्ला जी, रजिस्ट्रार है यहाँ के। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर वर्मा।